ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। पहले दिन सदन में खाद बीज संकट का मुद्दा गूंजा। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाई गई आईईडी में विस्फोट होने से 3 ग्रामीण घायल। प्रदेश के अलग अलग स्थानों में जहरीला मशरूम खाने से करीब 17 लोग बीमार। और सावन के पहले सोमवार में आज शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। हर हर महादेव के नारों के साथ जगह जगह निकाली गई कांवड़ यात्राएं। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 18 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन आज शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और कांग्रेस विधायकों ने राज्य में खाद बीज संकट का मुद्दा उठाया और इस बारे में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। डॉक्टर महंत ने कहा कि पूरे राज्य में खाद की भारी किल्लत है और किसान इससे दुखी हैं तथा उन्हें दोगुने भाव से बाजार से खाद खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जवाब में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि सरकार ने वैकल्पिक खाद की व्यवस्था की है। किसानों को नैनो उर्वरकों के साथ ही वैकल्पिक खाद के उपयोग के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। कृषि मंत्री के वक्तव्य के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया। स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य होने के बाद कांग्रेस विधायकों ने गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी की। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी। गर्भगृह में पहुंचने के कारण कांग्रेस के विधायक स्वमेव निलंबित हो गए। सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों के निलंबन को समाप्त किया। बाद में विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि अमानक बीज और अमानक खाद के मामलों में सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। कहीं अमानक बीज की अगर सप्लाई की बात होती है और कहीं अमानक खाद के बारे में भी चर्चा की जाती है तो उसके त्वरित हम निराकरण भी करते हैं। जहां तक अमानक जो बीज होता है वो बीज ज्यादातर जो है मार्केट से जो उठाते हैं उसमें इस तरह की शिकायतें आती हैं। प्रश्नकाल की शुरुआत में भाजपा विधायक राजेश मूणत ने राजस्व निरीक्षक की विभागीय परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सदन में उठाया। जवाब में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि राजस्व निरीक्षक की विभागीय परीक्षा की जांच ईओडब्ल्यू से कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्व मंत्री से इस परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। कांग्रेस सदस्य राजस्व निरीक्षक की विभागीय परीक्षा में हुई गड़बड़ी के लिए सदन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। बाद में विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू द्वारा की जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग कमेटी ने तय किया कि इतना गहराई तक हमारा विभाग जो है जांच करने में सक्षम नहीं है, इसलिए गृह विभाग को पत्र लिखे। चूंकि यहाँ निचले स्तर तक पहुँचना, कॉल डिटेल निकालना, व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज का, मोबाइल का लोकेशन ये संभव नहीं था, इसलिए फिर से इनको ईओडब्ल्यू को दिए हैं और ईओडब्ल्यू जो है जांच प्रारंभ कर दिया है। आज प्रश्नकाल में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने बस्तर विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक भर्ती में हुई अनियमितता का मामला उठाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जवाब में कहा कि इस मामले की जांच चल रही है और रिपोर्ट आने के बाद इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त और अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जैव विविधता तथा वेटलैंड संरक्षण कार्यशाला का आयोजन नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में किया गया। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप और समस्त विधायक शामिल हुए। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि वन विभाग की ओर से यहां प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष जी की जो मंशा रही है कि राज्य वेटलैंड संरक्षण को लेकर के और जैव विविधता को लेकर के विधायकों के जो प्रश्न होते हैं उसको लेकर के यहाँ पर एक वर्कशॉप के माध्यम से प्रेजेंटेशन किया जाए और उस प्रेजेंटेशन के दृष्टि से हमारा विभाग यहाँ पर अपना प्रस्तुतिकरण करेगा और संबंधित कोई भी यदि प्रश्न होगा तो उस प्रश्न का जवाब भी हमारे विभाग के अधिकारी और जो रहेंगे उन लोग भी इसमें उत्तर दे सकेंगे। कार्यशाला के बाद एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नवा रायपुर स्थित नए विधानसभा परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नए विधानसभा परिसर को हरा भरा बनाए रखने के लिए आज वृक्षारोपण किया जा रहा है।
आज हम सब लोग यहाँ नया विधानसभा भवन परिसर में आए हुए हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, सभी मंत्रीगण, नेता प्रतिपक्ष, सभी विधायकगण और सब एक साथ यहाँ पर वृक्षारोपण किए हैं, जो कि एक ऐतिहासिक क्षण है। यहाँ हरियाली होगी नए विधानसभा भवन के परिसर में। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों और सभी विधायकों ने गुलमोहर के पौधे लगाए। वहीं आज सीमा सुरक्षा बल द्वारा नया रायपुर के सेक्टर 17 में स्थित बीएसएफ परिसर और आसपास के इलाकों में वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक के साथ ही अन्य अधिकारियों और जवानों ने बड़ी संख्या में पौधों का रोपण किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने आज एक संयुक्त अभियान में माओवादियों द्वारा जंगल में छिपाकर रखी गई 4 भरमार बंदूकों को बरामद किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम सर्चिंग के लिए निकली थी। इस दौरान जंगल से इन बंदूकों को बरामद किया गया। इस बीच बीजापुर जिले के मद्देड़ थाना अंतर्गत धनगोल गांव के जंगल में माओवादियों द्वारा लगाई गई आईईडी में विस्फोट होने से एक बालिका सहित 3 ग्रामीण घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये तीनों ग्रामीण धनगोल गांव के जंगल में मशरूम इकट्ठा करने गए हुए थे। इसी दौरान वे सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आ गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल तीनों ग्रामीणों को उपचार के लिए बीजापुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बालोद जिले के डोंडी लोहारा क्षेत्र के ग्राम मुड़खुसरा गांव में एक ही परिवार के 13 लोग विषाक्त भोजन खाने से बीमार हो गए हैं। जानकारी के अनुसार गांव के एक परिवार में जंगली मशरूम की सब्जी खाने के बाद सभी को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। तत्काल सभी को डोंडी लोहारा के शासकीय अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। उधर कबीरधाम जिले के कवर्धा बोड़ला में भी जहरीला मशरूम खाने के कारण एक ही परिवार के 4 लोग बीमार हो गए। इन सभी का इलाज बोड़ला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। आज सावन का पहला सोमवार है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर के शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की। रायपुर में कांवड़ियों ने महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव में जल चढ़ाया। वहीं बूढ़ेश्वर महादेव सहित अन्य शिव मंदिरों में भी आज सुबह से भक्तों की भीड़ लगी रही। उधर कबीरधाम जिले में आज पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर से भोरमदेव के लिए पदयात्रा निकाली गई। 18 किलोमीटर की इस पदयात्रा में 5000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। हर हर महादेव और बोलबम के जय घोष से गूंजते कवर्धा नगर से लेकर भोरमदेव मंदिर तक श्रद्धा और शिव भक्ति का माहौल देखने को मिला। इस यात्रा का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया। इस दौरान कलेक्टर गोपाल वर्मा और नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी भी उपस्थित थे। इस वर्ष नर्मदा के पवित्र जल से भोरमदेव का जलाभिषेक किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा 600 पैकेट नर्मदा जल की विशेष व्यवस्था की गई है। इस पदयात्रा में भगवान शिव की विविध स्वरूपों में तैयार की गई झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश और उससे लगे गंगेटिक पश्चिम बंगाल के ऊपर स्थित है। ये निम्न दाब का क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे लगा हुआ एक चक्रवाती घेरा दक्षिण पूर्व गंगेटिक पश्चिम बंगाल और उससे लगे बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है। इसके अगले 24 घंटे में प्रबल होने की संभावना है। इसके असर से प्रदेश में कल अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने, वज्रपात होने तथा भारी वर्षा होने की संभावना है। भारी वर्षा का क्षेत्र सरगुजा संभाग और उससे लगे बिलासपुर संभाग के जिले हो सकते हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। श्री राम लला दर्शन योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली ट्रेन कल 15 जुलाई को रायपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। इसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और कल तरपोंगी स्थित टोल प्लाजा के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ NSUI द्वारा किए गए घेराव के बाद आज प्रशासन द्वारा NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे समेत 9 पदाधिकारियों पर FIR दर्ज की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। पहले दिन सदन में खाद बीज संकट का मुद्दा गूंजा।
बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाई गई आईईडी में विस्फोट होने से 3 ग्रामीण घायल। प्रदेश के अलग अलग स्थानों में जहरीला मशरूम खाने से करीब 17 लोग बीमार। और सावन के पहले सोमवार में आज शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। हर हर महादेव के नारों के साथ जगह जगह निकाली गई कांवड़ यात्राएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।